कैसे आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.1 हम लोगों ने कर लिया है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। आज हम लोग करेंगे 6.2। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप काफ़ी ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ एन इनइक्वालिटीज। कुछ नहीं है, सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ देखेंगे दो इनइक्वालिटीज गिवन है, जैसे ये 4 - 5x इज ग्रेटर देन -11। इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा उसको निकालेंगे। मतलब क्या हुआ सर, मैं बताता हूँ, करके समझाता हूँ। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब x का वैल्यू चाहिए ना, बेसिकली क्या चाहिए आपको, x का वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है, 4 - 5x इज ग्रेटर देन -11। x एक तरफ रहने देंगे आप, तो -5x इज ग्रेटर देन -11। ये प्लस है, दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो गया। और क्या बोलेंगे आप, -5x इज ग्रेटर देन -15। अच्छा, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला, x के साथ यदि माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में ये साइन जो है चेंज हो जाता है। यदि इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा। तो x ये कितना हो गया, -15 बाई -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 = 15। तो आप क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 3। अच्छा, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये क्या है, 4x + 11 इज लेस देन इक्वल्स टू -13। अच्छा, फिर आप क्या बोलेंगे, 4x इज लेस देन इक्वल्स टू -13। ये प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया। आगे ये 4x इज लेस देन इक्वल्स टू -24। अच्छा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -24/4। 4 कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो आगे आप क्या बोलेंगे, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, ये -6। तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपने लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को ना आप नंबर लाइन पे लेकर आइए। ये क्या था, x इज लेस देन 3। इसको क्या बोलेंगे आप, x इज लेस देन 3। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। मैं बोलता हूं, मान लिए यहाँ पे 3 है, तो करना क्या है आपको, x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अच्छा, इसके लिए नंबर लाइन बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू -6। तो -6 बोलते हैं, चलिए यहाँ पे है -6। तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू -6। -6 और या -6 से कम। कम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। कम का मतलब लेफ्ट, -6 या -6 से कम, मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है जो दोनों में है, ये वाला पार्ट देखिए, यहां से यहां तक दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। यही आपका आंसर है। तो ये क्या है, -∞। यहाँ क्या है, -∞। यहाँ क्या है, 6। यहाँ पे क्या है, -6। लेकिन ये जो -6 था ना, ये -6 इसमें देखिए इक्वल टू का भी था, लेस देन इक्वल्स टू था। जब इक्वल्स टू होगा ना तो ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगता है, और इन्फिनिटी के आगे हमेशा ऐसा ब्रैकेट लगता है। बस यही है आपका सोल्यूशन, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सिमिलरली करेंगे। तो इसका पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। तो ये देखिए क्या है, 5x, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या है ये, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। नेक्स्ट स्टेप, ये 5x इज ग्रेटर देन -24 और ये -1, प्लस था ना, दूसरी तरफ चला गया। आगे 5x इज ग्रेटर देन -25। x इज ग्रेटर देन -25/5। तो x इज ग्रेटर देन -5, ये मिल गया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या है ये, 5x - 1 इज लेस देन 24। अच्छा, आगे 5x इज लेस देन 24, ये माइनस उधर गया, प्लस हो गया। आगे क्या बोलेंगे, 5x इज लेस देन 25। x इज लेस देन 25/5, मतलब x इज लेस देन 5। ठीक है, अब इन दोनों को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आप तो सीख गए। अच्छा,
ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक, तो पहला वाला क्या था, x इज ग्रेटर देन -5, तो सोचिए -5 आपका यहां पे है, तो x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर मतलब हमेशा दाहिना तरफ राइट साइड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा, इसमें क्या है, x इज लेस देन 5, पॉजिटिव 5 है, ये पॉजिटिव 5 है, तो सोचते हैं यहाँ पे 5 है, सोचिए यहाँ पे 5, तो x इज लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब इस तरफ, यहां से पीछे की तरफ, यहां से पीछे की तरफ। ये आप स्केल से बनाएंगे ना तो देखने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये और ये, दोनों में जो कॉमन रीजन जो है वो ये रीजन है ना, तो इसको नेम कैसे करेंगे आप, ये पॉइंट क्या है -5, ये पॉइंट क्या है +5, क्या इक्वल टू है, देखिए ना इधर इक्वल टू नहीं है, तो ये दोनों तरफ ही क्या बनाएंगे आप, राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, बस आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने का स्टेप वैसा ही है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। क्या है ये, -2 -x/4, एक काम करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, चलिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4, तो ये हो गया -8 -x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है ये, 1 + x/3। अब क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये 3 × -8 क्या हो जाएगा, ये -24, ये -3x, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो 4 + 4x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, x एक तरफ कर लेंगे आप, तो ये -3x + 4x है, दूसरी तरफ आ गया -4x, ये 4, ठीक है, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -3x -4x क्या होता है, ये -7x, ये 24 और 4 28 हो गया, ठीक है। x के साथ देखिए माइनस है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो x क्या हो गया 20। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, आप ये साइन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस डिसअपीयर हो जाएगा, माइनस वैसे ही ट्रीट होगा, जैसे -7 इसके नीचे जा रहा है, इसके नीचे आ रहा है, फिर आप क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, तो ये पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 3 - x इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4x -12, x एक तरफ करना है आपको, तो ये -x -4x इज लेस देन -12 -3, -5x इज लेस देन -15, ठीक है। अगेन देखिए x के साथ ये माइनस है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये साइन ऐसे हो गया, तो x इज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे आप, -15 बाई -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 5 3 से कितना 15, तो यहाँ से ये मिला। इन दोनों को नंबर लाइन में कन्वर्ट करेंगे, नंबर लाइन पर लेकर आएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पहला वाला देखिए क्या था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4, तो यदि मैंने बोला यहाँ पे आपका -4 है, तो x इज ग्रेट, सॉरी इस पे करना है ना, पहले वाला ये है, ऊपर वाला ये है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 या -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा इस तरफ आएगा। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, तो यदि मैंने बोला ये 3 है, तो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब इस तरफ। अब इन दोनों में देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, ये इधर से उधर है और ये यहाँ से यहाँ है, तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये कॉमन रीजन है, दोनों में ये कॉमन रीजन है, तो ये 3 है और उधर क्या है, इन्फिनिटी है। जो 3 पे क्या इक्वल टू था, 3 पे क्या इक्वल टू था, जी नहीं, सिर्फ ग्रेटर था ना, इक्वल टू था नहीं, तो ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो ये क्या गिवन है आपका, ये 5x
-7 लेस देन, इसको क्या बोलेंगे आप, 3x प्लस 3 3 से क्या है ये 9। अच्छा, x एक तरफ लेकर आएंगे आप तो बोलेंगे 5x माइनस 3x, ये 9 प्लस 7। 5x माइनस 3x क्या है ये 2x, 9 प्लस 7 कितना हो गया आपका 16। तो x इज लेस देन 16/2, तो आप बोलेंगे x इज लेस देन 8। इजीली आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक सर। इसको देखेंगे आप तो ये क्या है, 1 माइनस 3x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4। एलसीएम ले लिया आपने तो 2, तो ये 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 8। x एक तरफ कर दीजिए आप, तो माइनस 3x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 8। ये प्लस 2 था, दूसरी तरफ आ गया -2। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10। अगेन देखिए x के साथ माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10/-5। दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखिए दो वैल्यूज तो मिल गया। अब क्या करना है, दोनों को नंबर लाइन पे लेके आना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान, एकदम आसान। तो ये पहला नंबर लाइन और ये आपका दूसरा नंबर लाइन। x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8, तो सोचा मैंने, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो x इज लेस देन 8 मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। दूसरा क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो 2 यदि मैंने बोला यहाँ पे 2 है, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 मतलब 2 से लेफ्ट की तरफ, लेस देन बोला है ना, तो लेफ्ट की तरफ ये वाला पार्ट। अब मुझे बताओ कॉमन पार्ट क्या है, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, -∞, यहाँ पे क्या है 2। अब 2 पे देखिए इक्वल टू लगा हुआ है ना, 2 पे ये साइन है ना इक्वल टू का, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, एकदम सिंपल इक्वेशन भी है, सिंपल इक्वेशन भी है। तो ये जब देखेंगे आप तो ये क्या है, देखिए -4x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आगे क्या बोलेंगे आप, -4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। x के साथ देखिए क्या है, माइनस है, x के साथ क्या है माइनस, तो ये साइन चेंज हो गया, तो x क्या हो गया, -1/-4। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या रह गया, 1/4। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा, दूसरी तरफ देखेंगे आप तो क्या है, ये 3 - 4x इज लेस देन 0, तो -4x इज लेस देन -3। अगेन देखिए x के साथ माइनस है ना, तो ये वाला साइन चेंज हो गया, तो x क्या हो गया, -3/-4। तो x इज ग्रेटर देन 3/4, x इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, दोनों के लिए नंबर लाइन बनाना है आपको, इन दोनों के लिए नंबर लाइन बनाना है। तो ये पहला नंबर लाइन और ये आपका दूसरा नंबर लाइन। पहला वाला क्या बोला, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/4। लेस देन बोला है तो कैसे समझेंगे आप, देखिए 0 है, ये 1 है, ये 0 ये 1, तो 1/4 जो है 0 और 1 के बीच में आता है। तो मैंने बोला यदि ये 1/4 है तो x इज लेस देन 1/4। लेस देन 1/4 मतलब 1/4 से लेफ्ट की तरफ, 1/4 से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये पार्ट, ये पार्ट। अच्छा, इसको देखा मैंने, x इज ग्रेटर देन 3/4। अच्छा, 3/4 भी जो है ना 0 और 1 के बीच में ही आता है, 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो मान लेते हैं 3/4 ये है, ये इससे बड़ा होता है ना तो थोड़ा इधर ही आएगा, थोड़ा इधर आएगा, इसके इस तरफ नहीं आएगा, थोड़ा इधर आएगा, क्योंकि 1/4 से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो 3/4, x इज ग्रेटर देन 3/4 मतलब इससे वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ ग्रेटर साइड। तो बताइए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है।
ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। बस एक ऐसा साइन बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए क्या है, 4x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x + 17, 3x - 5 इज लेस देन -2। इसको भी एकदम सिमिलर है, कुछ अलग थोड़ी है, एकदम वैसे ही है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो ये 4x + 2x तो ये -2x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 - 3, 4x - 2x ये हो गया 2x, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये मिल गया आपको। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आप 3x - 5 इज लेस देन -2, 3x is less than -2 + 5, again 3x is less than 5 - 2 3, x is less than 3/3, x is less than 1। इन दोनों को नंबर लाइन पे लेकर आएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। पहला क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, 7 या 7 से ज़्यादा, तो सोचिए यहाँ पे 7 है, तो 7 या 7 से ज़्यादा, ये हो गया। x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो 1 सोचिए यहाँ पे 1 है, x इज लेस देन 1, अच्छा लेस देन 1 है तो वो तो इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ये उस तरफ है, ये इस तरफ है। क्या इसमें कोई भी कॉमन शेड है? नहीं है। कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए क्या है, -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे आप, ये -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3, ठीक है सर। ये -3x है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -8 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x, -8 + 3 मीन्स -5, लेस देन इक्वल्स टू 5x, तो x क्या होगा, -5/5 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ये साइन किसके तरफ था, x के तरफ ही था ना, तो वही साइन किया आपने, कुछ चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ इसको ऐसे लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे आप, तो बोलेंगे 5x - 3 इज लेस देन 7, तो ये 5x इज लेस देन 7 + 3, अगेन 5x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10/5, तो x इज लेस देन 2। तो देखिए दूसरा भी आ गया। अब इन दोनों को सिर्फ नंबर लाइन पे लेके आना है आपको, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें क्या बोला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, तो यदि मैं बोलूँ यहाँ पे -1 है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से इस तरफ राइट की तरफ, यहाँ से राइट की तरफ। अच्छा, x इज लेस देन 2, पॉजिटिव 2, x इज लेस देन 2 मतलब 2 से पीछे की तरफ। इस तरफ। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन है? बिल्कुल है। देखिए यहां से ये पार्ट से ये पार्ट कॉमन रीजन है, तो यहाँ पे क्या था, ये -1, यहाँ पे क्या है 2। अच्छा, ये -1 था ना, इस पे देखिए इक्वल टू था तो ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट आएगा, इस पे लेस देन था तो ये राउंड ब्रैकेट आएगा, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये भी वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट किए थे, उसको भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या रीड करेंगे आप, -2, क्या ये -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x - 1। अच्छा, अब क्या करें, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -2 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x, तो ये -2 + 1 ये 6x, ये मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आएगा तो ये -1/6 और ये x। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप, देखिए साइन किसके तरफ है, x के तरफ है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/6। इसका मतलब भी वही है, अलग नहीं है, सिर्फ आपने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है।
सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, इसको इसके साथ में क्या है, ये 6x माइनस 1 इज लेस देन 2, तो 6x इज लेस देन 2 प्लस 1, 6x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/6, x इज लेस देन 1/2। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे लेके आना है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, अच्छा पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, x इज ग्रेटर देन -1/6, मतलब 0 -1, तो ये 0 और -1 के बीच में कहीं जो है ये आपका -1/6 आएगा, -1/6। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इससे बड़ा या इसके बराबर, मतलब राइट की तरफ, ग्रेटर मतलब राइट की तरफ, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, दूसरा क्या है, x इज लेस देन हाफ, लेस देन हाफ मतलब 0 1, तो लेस देन हाफ मतलब 0 और 1 के बीच में ही आता है। हाफ कहाँ आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। तो यदि आपने बोला ये हाफ है, तो हाफ से कम, हाफ से कम मतलब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन है? बिल्कुल कॉमन रीजन है। देखिए ये कॉमन रीजन है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक कॉमन रीजन है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे क्या है, -1/6, इधर क्या था आपका 1/2। अच्छा, -1/6 में देखिए इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। 1/2 में इक्वल टू नहीं है, तो ये कर्व ब्रैकेट रहेगा। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे आप। तो आप क्या बोलेंगे, 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3x प्लस 11/2। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 से क्या हो गया, 14, आगे ये 3x प्लस 11, ये प्लस है ना, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x। 14 माइनस 11 3 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 3x। ये 3x है तो ये हो जाएगा 3/3, लेस देन इक्वल्स टू x, तो ये 1 हो गया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये साइन जो है किसके तरफ है, x के तरफ है। यहाँ पे देखिए साइन किसके तरफ है, x के तरफ ही है। इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। एक और इसका, इसको इसके साथ, तो ये 3x प्लस 11/2 इज लेस देन इक्वल्स टू -11। 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल्स टू 22। 3x less than equals to 22 minus 11. 3x less than equals to 11. X is less than equals to 11/3. X is less than equals to 3, 3s are 9, 2. 3 3s are 9 plus 2. इसको ठीक से लिखते हैं। चलो, तो x is less than equals to 3 2/3। अब इन दोनों को करना क्या है, नंबर लाइन पे लेके आना है आपको। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, एक और लाइन बना लिया आपने। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपने बोला ये 1 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब यहां से ये इस तरफ जाएगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 2/3। अच्छा, ये 3 2/3 है ना, तो कहाँ जाएगा ये यदि मैंने बोला आपका 3 है, ये 4 है, तो 3 2/3 जो है इसके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। 3 2/3 यहीं पे कहीं लाई करेगा। अच्छा, तो x इज लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू मतलब यहाँ से इस तरफ पीछे की तरफ आएगा, ये यहाँ से ये पीछे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में देखिए ये क्या है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो दोनों में कॉमन रीजन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये यहाँ पे है 3 2/3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे कितना था आपका 1 था, यहाँ पे क्या है 3 2/3, तो 3 2/3 का मतलब कितना हुआ 11/3।
अब देखिए 1 पे क्या इक्वल टू था, जी हाँ इक्वल टू था, तो ये राउंड ब्रैकेट। 11/3 पे क्या राउंड ब्रैकेट है, बिल्कुल, क्योंकि इक्वल टू यहाँ भी है, तो यहाँ भी आप एक राउंड ब्रैकेट दे देंगे, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कुछ नहीं है, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, करने का तरीका कुछ अलग नहीं है, वैसे ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये क्या है, -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 3x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 3x। अच्छा, ये +5 है, दूसरी तरफ आएगा -5 हो जाएगा, -10 -5 लेस देन इक्वल्स टू -3x। अच्छा, ये क्या है, -15 लेस देन इक्वल्स टू क्या है, -3x। x के साथ देखिए क्या है, माइनस है, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन चेंज हो गया, तो ये x रह गया, और ये -15/-3, 3 5 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए साइन किसके तरफ है, x के तरफ नहीं है, ये नंबर की तरफ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर क्या देखिए, ये 5 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 5 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 16, फिर -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 16 माइनस 5, -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 11, तो x देखिए, फिर x के आगे माइनस है, तो ये वाला साइन चेंज हो गया, तो 11/-3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, 3 is 9, 3 2/3, 3 3 is 9 + 2 11/3, तो ये आपका दूसरा मिल गया। इन दोनों को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है आपको, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यदि मैंने बोला कि 5 यहाँ पे है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब लेफ्ट के तरफ, लेस देन है ना, तो लेफ्ट के तरफ। x इज ग्रेटर देन -3 2/3, मतलब -3 2/3 यदि मैंने बोला, मान लीजिए यहाँ पे है, तो -3 2/3 से x इज ग्रेटर बोला है ना, तो राइट के तरफ, यहाँ से राइट के तरफ। अब इन दोनों में कॉमन रीजन देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है, ये क्या है, -3 2/3, मतलब -11/3, ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 5 है। अब ब्रैकेट कैसा होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी इक्वल टू है, तो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये भी एकदम आसान है। इसको क्या करेंगे आप, -15 इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x - 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 15 5 are 75, तो ये -75 इज लेस देन 3 × x क्या हो गया, ये 3x -6। अच्छा, तो ये -75, ये माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, ये 3x। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, माइनस बड़ा है, यहाँ से क्या आ गया आपका 69, आगे -69/3, ऐसे 3 2s are 3s are -23, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x इज ग्रेटर देन -23, x इज ग्रेटर देन -23, वही चीज़ है, इसका मतलब सेम है, अलग नहीं है। इसके बाद इसको इसके साथ, तो ये 3 टाइम्स ऑफ x - 2/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये 3x - 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, फिर 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये मिल गया। अब इस दोनों को क्या करना है, नंबर लाइन पे लेके आना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। दूसरा क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये वाला क्या था, x इज ग्रेटर देन -23, चलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे -23, तो ग्रेटर देन -23 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको बोला मैंने x इज देखिए क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यदि मैंने बोला 2 यहाँ है, तो x इज लेस देन है, लेस देन मतलब इस तरफ पीछे की तरफ आएगा ये,
x इज लेस देन बोला, तो ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये और ये। तो यहाँ क्या था -23, यहाँ पे क्या है 2। अच्छा -23 में सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू का साइन नहीं है। 2 में देखिए इक्वल टू का साइन है, तो ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लग जाएगा, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या है देखेंगे तो -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 - 3x/4, ठीक है। तो ये -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 - 3x/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अब, तो ये -20 लेस देन इक्वल्स टू 2 - 3x। अच्छा, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो गया, तो -20 - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -3x। तो ये -22 इज लेस देन इक्वल्स टू -3x। देखिए x के साथ माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, तो -22/-3 इक्वल्स टू क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 x है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 22/3 x इज लेस देन इक्वल्स टू -22/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x इज लेस देन इक्वल्स टू 22/3 का मतलब 3 7 जा 21, तो 7 1/3। दूसरा 2 - 3x/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। 2 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 36। फिर 2 -3x is less than equals to 36 - 2. -3x is less than equals to 34. x के साथ माइनस है, तो ये चेंज हो गया, तो ये 34/-3 और ये x, तो x is greater than equals to -34/3। तो x is greater than equals to -3, 11 = 33, 1/3। ये यहाँ से मिला। इन दोनों के लिए नंबर लाइन बनाएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये देखिए क्या है 7 1/3, 7 1/3, पॉजिटिव 7 1/3 है, तो 7 1/3। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 7 1/3, मतलब इसके लेफ्ट में आएगा, ये लेस है ना, तो इसके लेफ्ट में आएगा। -11/3, तो सोचिए यदि यहाँ पे कहीं -11 1/3 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इससे बड़ा, मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, इधर जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन रीजन देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है, तो -11 1/3 का मतलब 34, -34/3 से कहाँ तक 7 1/3, तो 7 1/3 मतलब 22/3। अच्छा, अब आप देखिए 34/3 में इक्वल टू था, तो ये ब्रैकेट, इसमें भी इक्वल टू था, तो इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। कुछ अलग नहीं है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन सब लोग कर रहे थे, ये भी वैसा ही है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिए क्या गिवन है आपके पास, -2/3 इज लेस देन -x/3 + 1। इसको लिखेंगे -2/3 इज लेस देन, एलसीएम लेंगे तो क्या ये 3, तो -x + 3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, तो ये -6 लेस देन -3x + 9, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, -6 - 9 इज लेस देन -3x। -15 इज लेस देन -3x। अच्छा, x के साथ ये माइनस है, ये साइन चेंज हो गया, तो ये x आगे, ये -15/-3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 = 15। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x, ये साइन किसकी तरफ है, नंबर की तरफ, तो 3 5 = 15, तो x इज लेस देन 5, यहाँ से ये मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, ये देखिए क्या है, -x/3 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 3 हो गया,
तो ये माइनस एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये माइनस 3x और ये 3 3 9 और ये 3 2 6। अच्छा, माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 9, माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। x के साथ क्या है, माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा तो ये x माइनस 3 बाई माइनस 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इन दोनों को नंबर लाइन पे लेके आना है आपको, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 5। ये यदि 5 है तो x इज लेस देन 5 है, पीछे की तरफ यहां से यहां तक। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यदि ये 1 है, x यदि 1 है तो ग्रेटर देन है तो वो इस तरफ आएगा। तो ये देखिए दूसरा क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 5 दिया ना तो 1 सोचिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस तरफ है, तो दोनों में कॉमन रीजन जो है ये और ये कॉमन रीजन है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। अब 1 में देखिए क्या इक्वल टू है, बिल्कुल है, 5 में इक्वल टू नहीं है, तो ये राउंड ब्रैकेट, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाई द इक्वेशंस। बस, और इसको सॉल्व करने के बाद इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी अलग नहीं, जैसे बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप इसको भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, -1/3, -1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू x/2 -1/3। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, तो ये -1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू x/2 -4/3। अच्छा, अब क्या करें सर, ये देखिए -4/3 है ना, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया +4/3 -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2। 4/3 -1/3 मीन्स 3/3 इज लेस देन इक्वल्स टू x/2। 3/3 मीन्स 1 होता है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, दूसरा x/2 -1/3 मीन्स 3 1 3 + 1 4, 4/3 इज लेस देन 1/6। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 टाइम 3x, 3 2 टाइम 8 लेस देन 1/6। 6 3 18x minus 6 8 48 is less than 6. Again 18x is less than 6 plus 48. 18x is less than 54. x is less than 54 by 18. अच्छा, तो x is less than 18 how many times? 3 times. तो यहाँ से ये दूसरा मिल गया। इन दोनों को क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इसको और इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यदि आपने बोला यहाँ पे 2 है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। दूसरा में क्या था, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यदि 3 यहाँ है तो x इज लेस देन और लेस देन ओनली, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3, मतलब ये इस तरफ आ रहा है। दोनों में कॉमन रीजन क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3। अब ब्रैकेट की बारी है। 2 में देखिए इक्वल टू का साइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये राउंड ब्रैकेट आ गया, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A solution is kept between 68 and 77 degree Fahrenheit, ठीक है। What is the range in temperature in degree Celsius if a conversion formula is given by F equals to 9/5 C plus 32, where C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively। कुछ नहीं है,
तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है आपका फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, 9/5 C + 32। ये किस रेंज में रखा गया है, 68 से 77, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68 बट लेस देन इक्वल्स टू 77। देखिए इक्वेशन फ्रेम हो गया, बस इसके बाद इसको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है, कहाँ कुछ मुश्किल है, कुछ नहीं है। इसको जब इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या है, ये 68 लेस देन इक्वल्स टू 9/5 C + 32। ये +32 इस तरह भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो ये 68 - 32 इज लेस देन इक्वल्स टू 9/5 C। अच्छा, 8 - 2 6, 6 - 3 3, 36 इज लेस देन इक्वल्स टू 9/5 C। ये 9/5 यदि इस तरफ मैंने इसको भेज दिया तो 9/36 इंटू 5/9 हो जाएगा ये, तो 9 4 36, तो ये हो गया आपका 20। तो C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। दूसरा पार्ट कैसे करेंगे आप, 9/5 C + 32 इज लेस देन इक्वल्स टू 77। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए आप, तो ये 9/5 C लेस देन इक्वल्स टू 77 - 32। अगेन 9/5 C इज लेस देन इक्वल्स टू 7 - 2 5, 7 - 3 4। अब ये 9/5 को यदि मैंने उधर भेज दिया तो C इज लेस देन इक्वल्स टू 45 इंटू 5/9। अच्छा, 9 5 45, तो C इज लेस देन इक्वल्स टू 25। यहाँ से ये मिला। इन दोनों को नंबर लाइन पे लेके आना है आपको, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इसके बाद अगेन पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या है, C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, 20 या 20 से ज़्यादा, 20 या 20 से ज़्यादा। अच्छा, C इज लेस देन और इक्वल्स टू 25, 25 या 25 से कम, 25 या 25 से कम, कम मतलब पीछे की तरफ, कम इस तरफ। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, देखिए ये कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, मतलब 20 से 25। अच्छा, 20 में क्या इक्वल टू था, बिल्कुल इक्वल टू था। 25 में इक्वल टू भी है, तो 25 में भी स्क्वायर ब्रैकेट और 20 में भी स्क्वायर ब्रैकेट, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 40 डिग्री एंड 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फार्मूला गिवन है। कुछ बातें हमने एक काम करते हैं, इसको अलग अलग निकाल लेते हैं। यदि 40 होगा तो F कितना होगा, C 45 होगा तो F कितना होगा, ये निकाल लेते हैं, बस वही तो रेंज हो जाएगा, वही रेंज हो जाएगा। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। F देखिए दिया हुआ है ना, F दिया हुआ है, तो F इक्वल्स टू 9/5 C + 32। देखिए पहला C कितना है, 40 है, C कितना है 40, तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 40 + 32, तो F इक्वल्स टू 5 8 = 40, 8 9 = 72 + 32, तो F इक्वल्स टू 2 + 2 4 एंड 7 + 3 10, 104 डिग्री। ठीक है, दूसरे केस में F इक्वल्स टू क्या है, 9/5 C + 32। तो अब आप देखेंगे C कितना है आपका 45, तो 9/5 इंटू 45 + 32, 5 9 टाइम, तो आगे F इक्वल्स टू 81 + 32, तो F इक्वल्स टू 1 + 2 3, 8 + 3 11, 113 डिग्री। तो आपसे रेंज पूछा था ना, तो बिटवीन, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, रेंज क्या है, बिटवीन 104 डिग्री एंड 113 डिग्री, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे x, ये जो एडेड है ना उसको x और लेट ऐड कर लेंगे, तो टोटल सोल्यूशन जो एसिड सोल्यूशन हो गया वो कितना है आपके पास, टोटल एसिड
सोल्यूशन हो गया आपके पास 600 प्लस x लीटर्स। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या था, 12% था ना, तो 12% ऑफ 600, तो 12% ऑफ 600। दूसरा वाला कितना था आपका, 30% ऑफ x। ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, 2 0 चला गया, 12 6 72। ये यहाँ से चला गया आपका 0.3x, ये टोटल में आ गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपका, मस्ट बी एडेड सो दैट द एसिड कंटेंट इन द एसिड कंटेंट, अर्थात एसिड कंटेंट कितना है, देखिए टोटल एसिड कितना था आपका 600 प्लस एसिड कंटेंट जो है वो तो ये है आपका 72 प्लस 0.3x, आउट ऑफ टोटल एसिड जो था वो कितना था आपका 600 प्लस x। और ये जो है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन कैसा है, रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15%, 15%, मोर देन 15% बट लेस देन 18%, मोर देन 15% बट लेस देन इक्वल्स टू 18%। तो इस तरह से देखिए एक इक्वेशन तो फ्रेम हो गया, बस अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इस दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे आप, तो ये 15/100 और ये 72.03x बाई 600 प्लस x, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। 100 से जब इसका मल्टीप्लाई 15 के साथ, तो 15 6 90 हो गया, 90 और 2 0, तो 9000 हो गया, प्लस 15x हो गया, ये इक्वल्स टू 7200 प्लस 0.3 है ना, तो एक 0 हट जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 30x। अब क्या बोलेंगे आप, तो देखिए ये 9000 माइनस 7200 इक्वल्स टू 30x माइनस 15x। 7200 तो 8 है और ये 1800, ठीक है, इक्वल्स टू 15x, तो 1800 बाई 15 इक्वल्स टू x। 15 1 15, 30, 120 इक्वल टू क्यों दे रहे हैं हम लोग, इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू नहीं देंगे। अच्छा, तो यहां से मिला आपको x इज ग्रेटर देन 120। दूसरा केस क्या था, ये वाला केस था, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसका, इंटू 100 करेंगे तो 7200 और ये आपका हो गया 30, x ग्रेटर देन 18, 6 टाइम 6 8 48 और ये 108 00 प्लस 18x। अब क्या करें, x एक तरफ कर लीजिए आप, तो ये 30x माइनस 18x, ये 10800 माइनस 7200, ये हो गया आपका 12x। 10,800 से 7,200 चला गया, तो 3,600 रह गया। तो x कितना रह गया, 12 3 या 36, तो 300। तो यहाँ पे जो मिला आपको, देखिए क्या मिला, ये x के दो वैल्यूज़ मिले आपको, 120 और ये क्या है 300। तो इसको क्या बोलेंगे आप, x इज ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 300, x इज ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 300। क्या है ये, लीटर्स में, बस यही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are longer than 10, longer than 10 such that their sum is less than 40। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सर, let the first odd integer be x, तो therefore consecutive
इसके बाद वाला, द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर विल बी x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है, ऑड है ना, यदि एक x होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 2 ही होगा। फिर क्या है, सच दैट देयर सम इज लेस, मीन्स x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन 40, इज लेस देन 40। x प्लस x क्या हो गया, ये 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, तो 2x इज लेस देन 40 माइनस 2, तो 2x इज लेस देन 38, तो x इज लेस देन 19, तो x इज लेस देन 19, और वो भी क्या है आपका ऑड नंबर से और 10 से बड़ा, ऑड नंबर और 10 से बड़ा, तो क्या क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, लेस देन 19 बोला है ना, तो ये सारे क्या आ गया, x आ गया। आपको क्या बनाने बोला है, पेयर बनाने के लिए बोला, फाइंड ऑल पेयर्स, तो 13 का पेयर आप बना सकते हो 11 का पेयर 13 के साथ, 13 का पेयर आप 15 के साथ बना सकते हो, 15 का पेयर आप 17 के साथ बना सकते हो, और 17 का पेयर आप 19 के साथ भी बना सकते हो। लेस देन 40 बोला है ना, तो 19 भी चलेगा। बस हो गया, खत्म।